लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जब किसी भी चीज को आपने ऑब्जर्व किया होगा, ग्लास स्लैब है, आप ऐनक लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, आप बाल्टी के अंदर देखते हैं, हाथ डालते हैं तो वहां पे हाथ आपको ऊपर की तरफ उभरा हुआ दिखाई देता है, या कोई भी चीज जिसके ऊपर वो कांच की स्लैब रखी वो ऊपर की तरफ उभरी हुई दिखाई देती है, अपनी जगह से डिस्प्लेस हुई दिखाई देती है चीजें। वो क्या है? दैट इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये किसके कारण है? दिस इज ड्यू टू द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब प्लेस्ड देयर, जो कि दो दूसरा मीडियम है वो यहाँ पे हमने जैसे डिस्कस किया था, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो होगा क्या कि ये एक रे ऑफ लाइट है, इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और ये एंगल बनेगा हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी तो ये बन जाएगा हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रे ऑफ लाइट क्योंकि यहाँ पे ये डेंसर मीडियम हम लेके आए, उसके कारण बेंड हुई है। अगर बेंड नहीं होती तो रे ऑफ लाइट इस तरीके से जानी चाहिए थी, जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, और ये जो बेंड हुई है, एंगल डेविएट हुई है, उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन का नाम दे देते हैं, दैट इज डेल्टा। अब यहाँ पे ये एंगल्स बनते हैं। अब अगर देखिए थोड़ी सी मैथमेटिकली अगर यहाँ पे चेक करें तो दिस एंगल इज आर, सो दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू आर। चलो, बट बात ये आती है कि इसका इफेक्ट क्या हुआ। अब देखो, रे ऑफ लाइट तो जानी चाहिए थी इस तरीके से, पहले तो यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, ये रिफ्रैक्शन होने के बाद ये एंगल बना, ये इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा क्योंकि सेम मीडियम में जा रही है तो उसी एंगल के साथ ये बाहर भी निकलेगी। इसको हम एंगल ऑफ इमर्जेंस कह देते हैं, एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस से आई, बिकॉज द रे ऑफ लाइट इज गोइंग इनटू द सेम मीडियम। तो यहां पे इस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर आएगा। तो इसका मतलब दिस रे एंड दिस रे इज पैरेलल, and this ray is going from this side, you can see it here, it means these are parallel। तो इसका मतलब क्या हुआ, रे ऑफ लाइट अगर ग्लास स्लैब नहीं थी तो यहां से जानी चाहिए थी, बट अब क्योंकि हमने ग्लास स्लैब रख दी तो रे ऑफ लाइट यहां से जाने की बजाय इस रास्ते से जा रही है, भले ही वो पैरेलल है, बट इस पाथ से इतनी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस ये डिस्प्लेस हो चुकी है, जहां पे जानी चाहिए थी उससे इस डिस्टेंस पे ये इस तरफ आ चुकी है। इसी को हम कहते हैं यहां पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय से डी। तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा कितना। तो फॉर दैट लेट अस कंसीडर दिस ग्लास स्लैब इज ऑफ थिकनेस से टी, टी इज द थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब। अब यहां पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स बनाते हैं, से दिस इज एन एंड दिस इज एम, क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल के लिए हम ये दोनों पॉइंट बना लेते हैं। एंड यहां पे अगर इस ट्राइंगल को कंप्लीट करें तो इससे दिस इज बी, एंड इस ट्राइंगल को यहां पे कंप्लीट करते हैं, से दिस इज सी एंड दिस डी, तो यहाँ पे उसके साथ मिसमैचिंग ना हो तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम ई कर देते हैं। तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस एम ई, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा है वो कितना है, यहाँ पे एम ई है, हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए, वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, फॉर दैट वी नीड, ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, इन ट्राइंगल एम ई एन, ट्राइंगल एम ई एन, we have to find out this value, this is the angle, so sin delta is equal to, that is equal to this, that is me divided by mn. So from here we can say that this me, that is equal to mn into sin delta. So this is the value of this displacement, lateral displacement d, मैं यहां पे इसको d भी लिख देता हूं। तो ये lateral displacement की वैल्यू होगी, बट we need to find out value of this mn। अब mn की वैल्यू कहां से आएगी, दिस इज mn। अभी तक देखिए इसमें से जो भी चीजें थी हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ डेल्टा का यहाँ पे एंगल पता है, तो हमें वो ट्राइंगल लेनी पड़ेगी जिसकी वैल्यूज हमें नोन है। हमें किसकी वैल्यू नोन है, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखें तो हमें थिकनेस का पता है। अगर ये ट्राइंगल हम ले लें यहां से तो ये ट्राइंगल हमारे पास बन जाती है एन बी एम, फ्रॉम ट्राइंगल एन बी एम। यहां से अगर देखा जाए तो देखिए ये और ये, दैट इज बेस इज बी एन, हाइपोटेन्यूज दैट इज एम एन, दैट इज इक्वल टू कोस आर।
व्हाट वी नीड, हमें कैलकुलेट क्या करना है, mn चाहिए. देन इन दैट केस दिस इंप्लाइज दैट दिस mn that is equal to bn divided by cos r. It's simple. Then bn, this bn is equal to t, that is the thickness of this glass slab. तो यहां पे ग्लास स्लैब की थिकनेस रखेंगे तो दिस इज t by cos r. Now using value of this mn from this to this equation, what we get, that is this me, that is equal to, at the place of mn we are using t by cos r, this is t by cos r and this is sin delta. Now up to this point me is d, we can see that we got the result. परंतु यहां पे हमारे पास डेल्टा की वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो किसकी वैल्यू है, वी नोज अबाउट आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, वी नोज अबाउट आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वी डोंट नो अबाउट डेल्टा. सो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस डेल्टा इनटू आई एंड आर. वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखते हैं. देखो यहां पे अगर इस एंगल्स की बात करें तो एंगल आई, क्योंकि यहां पे देखा जाए दिस एंगल एंड ये वाले एंगल देखें, these are opposite angles, तो यहां पे I must be equal to R plus delta. Angle I must be equal to angle R plus angle delta. I'm removing this sign of this angle, so we can simply write this delta, that is equal to I minus R. Is it okay? So at the place of delta we are using here I minus R. So d, this lateral displacement, that is T, that is again sine I minus R. This is minus sign, I minus R divided by cos R, which is the required displacement. Now from this it is very clear that D is directly proportional to T. इसका मतलब क्या हुआ, ग्लास स्लैब की थिकनेस जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा होगा. यही कारण है कि जब आप एक छोटी सी प्याली के अंदर पानी के अंदर उंगली डुबोते हैं, वो आपको इतनी ऊपर की तरफ उभरी हुई दिखाई नहीं देती या मुड़ी हुई दिखाई नहीं देती, या उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट इतना ज्यादा दिखाई नहीं देता. ऑन द अदर हैंड आप कांच की स्लैब लेते हैं, मोटी स्लैब लेते हैं, आप उस बाल्टी को ज्यादा भर देते हैं, वहां पे आपको चीज ज्यादा नजर आता है. इज इट ओके? दैट इज ड्यू टू द थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब.